गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट ए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन। दैट इज मोल फ्रैक्शन। व्हाट मीन्स ऑफ मोल फ्रैक्शन? गाइज, यू नो solution have two components, that is solute and solvent. That is solute and solvent. मोल फ्रैक्शन के बारे में अगर डिस्कस करें, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by total number of moles of solution। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? इफ कोई सॉल्यूशन है अपने पास, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल को सॉल्यूशन के टोटल मोल से अगर डिवाइड कर दें तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाता है। तो गाइस, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन का कोई भी वन कंपोनेंट है, उसको सॉल्यूशन के टोटल मोल से डिवाइडेड कर दें तो मोल फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? It is the ratio of number of moles of any component to the total number of moles present in a solution। सॉल्यूशन का कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है ना, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना गाइज। इस तरह इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। It is denoted by capital X। It is denoted by capital X। You know guys, solution have two component. First is solute, another one is solvent। Component, imagine गाइज, आप लोग इमेजिन करो कंपोनेंट, एज्यूम करें दिस इज द कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ए एंड नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल बी। सॉल्यूट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है और सॉल्वेंट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है। वेट ऑफ ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए एंड वेट की बात करें, इनके वेट की बात करें, वेट को किससे रिप्रेजेंट करें? तो सॉल्यूट के वेट को डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर दिया, सॉल्वेंट के वेट को डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट कर दिया। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को एम ए से रिप्रेजेंट कर दिया और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट को एम बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है गाइस। आगे नेक्स्ट आप इसको नोट करें, आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसी में नीचे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर
सॉल्यूट जो कंपोनेंट है उसके मोल अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, Na इक्वस टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, सॉल्यूट के मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अगर वन कंपोनेंट सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो इससे इसको NXA से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना गाइस? कंपोनेंट क्या एज्यूम किया है हमने, A, ठीक है ना? तो इसके मोल फ्रैक्शन XA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंपोनेंट के मोल कितने हैं, Na, और सॉल्यूशन के मोल कितने हैं, Na प्लस Nb, इसके इक्वल होंगे। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और कंपोनेंट B, दैट इज Xb इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट B एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज Na प्लस Nb। क्लियर गाइज? दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन 2। नाउ टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने गाइस क्या किया है, ईच कंपोनेंट के हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया है। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन दैट इज XA एंड कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन क्या है, XB। ठीक है ना? नाउ देन द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वस टू X। टोटल मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल X, XA प्लस XB। फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया, सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ ऐड कर दिया, तो गाइस टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ पुट द वैल्यू of XA and XB from equation 1 and equation 2 into equation 3 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से XA और XB की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें तो गाइज यहाँ पे क्या आता है, x इक्वल टू XA की वैल्यू क्या है, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, एलसीएम Na प्लस Nb। ठीक है गाइज, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाइड Na से करेंगे तो Na आएगा। ठीक है ना गाइज, आपस में कट हो जाते हैं। तो गाइज द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1। कोई भी सॉल्यूशन है अपने पास, उसका टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना गाइज, इसको नोट करें, आगे चलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है। आगे चलते हैं। द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज
1 इज 1 ऑलवेज। ऑलवेज कोई भी सॉल्यूशन है अपने पास, उसका टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना गाइज, टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है गाइज, 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना गाइज। नेक्स्ट नोट लिखेंगे, नोट, इफ ए सॉल्यूशन हैव 3 कंपोनेंट then total mole fraction of solution। ठीक है गाइज, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, 3 सॉल्यूशन है, 3 कंपोनेंट से मिक्स होकर बना हुआ है। ठीक है ना गाइज, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। देन टोटल मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1। देन टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू XA प्लस XB प्लस XC। ठीक, XC अभी गाइज हमने कैलकुलेट किया था, इक्वल्स टू 1 गाइज नोट कीजिए। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन कैसे पुट करता है, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है ना गाइस, जैसे मैं एक क्वेश्चन नोट करता हूं यहां पे, क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। यू नो गाइस, if a solution have 2 components, that is A and B, then mole fraction of component A, that is XA equals to mole of component A and total mole of solution, that is Na plus NB। जस्ट इससे पहले गाइज कैलकुलेट किया है, एंड थस द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, that is XB equals to mole of component B and the total mole of solution, that is Na plus NB। now total mole fraction of solution that is capital X equals to XA plus XB equals to 1। that is the right answer of this question। okay guys, आप इस क्वेश्चन को नोट करें। गाइस आपको मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था, कोई भी सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट्स के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना गाइज, ऐसे इनको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज एक अदर क्वेश्चन और यहां पे सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नोट करता हूं यहां पे। हाँ तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय साइड ग्राम ऑफ मेथाइल एल्कोहल CH3OH टू 120 ग्राम 120 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल एल्कोहल एंड वाटर। तो गाइज
मिथाइल अल्कोहल और वाटर को मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है गाइस। मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर का अमाउंट है 120 ग्राम एंड मिथाइल अल्कोहल का अमाउंट है 16 ग्राम। तो गाइस मिथाइल अल्कोहल को कंपोनेंट ए हमने एज्यूम कर लिया एंड H2O को कंपोनेंट बी हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है गाइस, अब इस क्वेश्चन में मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन मींस XA एंड वाटर का मोल फ्रैक्शन XB आपसे क्वेश्चन किया है। ठीक है ना, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो गाइस सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 60 ग्राम ऑफ मेथिल अल्कोहल। तो WA ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू 60 ग्राम। कंपोनेंट ए क्या है, विच इज मिथाइल अल्कोहल CH3OH। कंपोनेंट ए का वेट गिवन है और क्या गिवन है, WB इक्वल टू 120 ग्राम। वो किसका है, वाटर का। ठीक है गाइज, तो गाइज मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन को मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है गाइज, तो मॉलिक्यूलर वेट MA ऑफ मेथेनॉल इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट गाइज क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास का ऐड करने पर मॉलिक्यूलर वेट आता है। देन कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। देन कितना आ गया गाइस, 32 ग्राम। मिथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम। MB ऑफ H2O का मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 प्लस 16 18 ग्राम। 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम। क्लियर गाइज, तो यहां पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल XA कैलकुलेट करना है। XA कैलकुलेट करने के लिए कंपोनेंट A के मोल्स हमको चाहिए। ठीक है ना गाइस, देन Na इक्वल टू वेट ऑफ कंपोनेंट A और मिथाइल अल्कोहल 60 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल 32। थस NB वेट ऑफ वाटर 120 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 ग्राम। देन इसको डिवाइडेड करेंगे तो 1.87। NB इक्वल टू इसको डिवाइडेड करेंगे 6.66। तो गाइज कंपोनेंट A के मोल्स और कंपोनेंट B के मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है गाइज, अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना गाइज, मोल फ्रैक्शन ऑफ X कंपोनेंट A दैट इज XA इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन दैट इज Na प्लस NB एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इक्वल टू कंपोनेंट B के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज Na प्लस NB। नेक्स्ट गाइज, कंपोनेंट A के मोल
1.87 डिवाइडेड बाई 1.87 प्लस कंपोनेंट बी के मोल्स 6.66, 1.87 डिवाइडेड बाई 8.53, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, इस वैल्यू को कट करेंगे 0.22 मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा। ऐसे ही गाइस इसके मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं 6.66 डिवाइडेड बाई 1.87 प्लस 6.66 इक्वल टू 6.66 डिवाइडेड बाई 8.53, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया और इसका इसमें 0.78 मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाता है। नाउ वी कैन से दैट गाइज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल इक्वल टू 0.22 एंड the mole fraction of component B, that is water, equals to 0.78, that is the right answer. Clear guys? आप क्वेश्चन को नोट करने के बाद आंसर को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज अभी हमने लास्ट टॉपिक मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया था, जिनको अब डिस्कस करेंगे वेट बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ये गाइस कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है ना गाइस। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी गाइस सॉल्यूशन आएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो गाइज वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर गाइज? ml। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू गाइज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WA से, ठीक है गाइज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml, इक्वल टू 100 ml। गाइज नोट कीजिए, कुछ नहीं है गाइज क्या है? 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजोल्व है, ठीक है ना गाइज, कितना प्रतिशत अमाउंट, कितना परसेंटेज अमाउंट डिजोल्व है, उसी को अपन मास वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानते हैं, ठीक है गाइज। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कीजिए। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है
40 ग्राम NaCl dissolve in water to make 100 ml solution. Calculate mass volume percentage of solution. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज क्वेश्चन में गिवन क्या है वो चीज़ आप देखिए. गिवन 40 ग्राम NaCl dissolve in water. तो गाइज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट. weight of solute that is represented by WA equals to 40 gram. 40 gram. Next guys, volume of solution. Volume of solution that is represented by V sol equals to 100 ml. तो गाइज इससे रिलेटेड फॉर्मूला पुट कीजिए. मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? W/V परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. क्लियर गाइज? ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें. WA इक्वल्स टू 40 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml मल्टीप्लाइड बाई 100. 100 से 100 कट हो गया तो मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू 40 इक्वल्स टू 40. दैट इज राइट आंसर. दैट इज राइट आंसर. 40 NaCl. तो गाइज इस सॉल्यूशन में NaCl 14%. NaCl कितना प्रेजेंट है? 14%. क्लियर गाइज? तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ NaCl डिजोल्व इन वाटर टू मेक द 400 ml सॉल्यूशन 5% मास वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन. तो गाइज मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपको गिवन है. ठीक है गाइज? टोटल सॉल्यूशन कितना है? 400 ml सॉल्यूशन है. इसमें 5% NaCl डिजोल्व है. ठीक है ना गाइज? तो उस NaCl का अमाउंट निकालना है. ठीक है ना? अमाउंट कैलकुलेट करना है इन ग्राम में. तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन क्या है? गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 400 ml एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज. मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू 5. इक्वल्स टू कितना है गाइज? 5 है. तो गाइज इस मास परसेंटेज वेट वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? W/V परसेंटेज इक्वल्स टू WA अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100. तो गाइज ये वैल्यू गिवन है. कितनी है? 5. WA हमको कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 400 मल्टीप्लाइड बाई 100. 20 से 20 कट हो गई. ठीक है ना गाइज? WA इक्वल्स टू 5 × 4 इक्वल्स टू 20 ग्राम. तो गाइज NaCl की क्वांटिटी 20 ग्राम है. कितना ग्राम है? देन वेट ऑफ NaCl इक्वल्स टू 20 ग्राम is required to make 5% weight volume concentration. This is the right answer of this question.